प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों को सलाम कहता हूं। और आज के इस बाइबल स्टडी में मैं आप सबों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पर आज देखने जा रहे हैं एक ऐसा विषय जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोगों को ख़ास तौर से उसको जानने की और समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ जो है इसकी शुरुआत करने की एक चाहत मेरे अंदर आई है। और उसी के तहत जो है मैं ये पूरी टीचिंग की सीरीज़ इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, जो कि हम सब के लिए बहुत बहुत आशीष का कारण है। और खुदा भी ये चाहता है कि इसके बारे में खुदा के लोग जो हैं वो जानें। और ये है द 7 फीस्ट्स ऑफ इज़राइल, यानी इज़राइल के 7 पर्व, उसके 7 त्यौहार। और उसी के तहत जो है पहला जो त्यौहार है उस पर हम शिक्षा को हासिल करेंगे, और वो है द फीस्ट ऑफ पासओवर, यानी कि फसह का पर्व। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहनों के आपको ये जो शिक्षा मिलने जा रही है ये बहुत बहुत आपके लिए बहुत बरकत का बाइस ठहरेगी। बहुत इससे आपको सीखने को मिलेगा। जितना कि मुझे आनंद आया है ये सीरीज़ तैयार करने में, जैसे मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ और ये मैंने इसकी जो नोट्स तैयार करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि खुदा की बातें वास्तव में बहुत बहुत हमें सुकून और इत्मीनान बख्शती हैं और हमारे लिए हर तरीके से जो है वो बरकत का कारण ठहरती हैं। उसी के तहत हम देखेंगे जो पहला पर्व है जिसको हम कहते हैं द फीस्ट ऑफ पासओवर, यानी कि फसह का पर्व। और इसके तहत ये आज पहला पार्ट है, इसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे, और जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे वचन में भी आप अपने बाइबल्स में से इसको देख सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि लव व्यवस्था या लय व्यवस्था 23वां अध्याय फ्रॉम द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23, it is the single chapter of the entire Tanakh that sums up everything। और ये पूरे तनाख, अब आप सोचेंगे कि ये तनाख क्या है। मैं आपको बता दूं कि इब्रानी जो बाइबल है, द हिब्रू बाइबल, इट हैज़ गॉट 3 divisions, and out of these 3 divisions the first one is the Torah, the second is the Nevi'im, I hope I'm pronouncing it correctly, and the third part is the Ketuvim। इसके 3 जो मेन मुख्य भाग हैं तनाख के, और ये इब्रानी बाइबल जो है उसके 3 भाग में से जो पहला है वो है तोरा। अब तोरा जो है ये बाइबल की पहली 5 किताबें, या उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये व्यवस्था की पहली 5 किताबें रही हैं, और मूसा की व्यवस्था आप इसको कह सकते हैं, या पेंटाट्यूक ये इसको हम कह सकते हैं, जो पहली 5 किताबें जो मूसा ने लिखी, जो कि बाइबल में मुझे और आपको मिलती है। और वो है उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। ये 5 पहली किताबें हैं, जैसे जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिट्रोनॉमी। These are the first 5 books which are called the books of the law or Moses' law or the Pentateuch। और इसका जो दूसरा जो भाग है तनाख का वो है नेवियम। मुझे लगता है कि मैं इसका सही उच्चारण कर पा रहा हूँ, क्योंकि इब्रानी शब्द है, तो अगर इसमें कुछ गलती हो जाए तो आप उसमें क्षमा करिएगा। तो नेवियम, और ये जो भाग है ये है नबियों का। इसके अंदर जो लिखे हुए जो भाग हैं, सारे मेजर और माइनर जितने भी इसमें छोटे बड़े नबी मिल करके उनकी किताबें, और जैसे यशाया और यिर्मया और एजकेल, इनकी किताबें उसमें समावेश हैं। और सारे जो 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं होशे, योएल, आमोस, ओबद्दा, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक,
और सपन्या, हाग्गै, जकरिया, मलाकी। तो ये इसके जो दूसरे माइनर प्रॉफिट्स हैं इनकी लिखी हुई किताबें, और साथ ही साथ 4 इतिहास की किताबें भी इसमें इसका समावेश है, जैसे कि यहोशू, न्यायियों की पुस्तकें, सैमुअल की पुस्तकें और राजाओं की पुस्तकें। इसमें इन सब का समावेश है, नेविहिम। और तीसरा जो भाग है केटुविम और द राइटिंग्स, इसमें है आपको मिलेगी रिलीजियस पोइट्री प्लस विजडम बुक्स। अब रिलीजियस पोइट्री यानी धार्मिक कविताएं, और उसके साथ साथ जो है बुद्धि की किताबें। और इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें इसके अंदर शामिल है, जैसे भजन संहिता, नीति वचन और अय्यूब और श्रेष्ठ गीत, रूत, विलाप गीत, सभोपदेशक, एस्तर, डैनियल, एजरा, नेहमाया और पहला दूसरा इतिहास। द बुक ऑफ साम्स, प्रोवर्ब्स, जोब, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, रूथ, लेमेंटेशंस, एक्लीसियास्टीज, एस्तर, डैनियल, एजरा, नेहमाया एंड क्रॉनिकल्स। तो ये सारी जो किताबें मिल करके केटुबिम। तो तनाख जो है ये 3 जो उसके अंदर जो विभाजन है, जो उसके भाग हैं, और वो है तोरा, नेविम एंड केटुबिम। तो इनको मिला करके जो है ये तनाख है। और आपको बताना चाहता हूँ, our God's eternal plan is revealed through the timing of the 7 annual feasts of the Lord. परमेश्वर का जो एक पहले से जो अनंत एक प्रकार से जो योजना है, वो इन 7 इजराइलियों को जो पर्व खुदा ने दिए, जिसका जिक्र लय व्यवस्था की पुस्तक के 23वें अध्याय में दिया हुआ है, उस टाइमिंग के बारे में, उस समय के बारे में, इन पर्वों के समय के बारे में यहाँ पर मुझे और आपको मिलता है। और सैक्रिफाइस इज द मेजर फीचर ऑफ द फीस्ट्स। बलिदान ये पर्व का एक मुख्य इसकी जो बात है, विशिष्टता है, वो इसमें मुझे और आपको नजर आती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने लय व्यवस्था की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और 4थे वचन को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और इससे ये बात जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और उसमें यूँ लिखा हुआ है, फ्रॉम द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 एंड वर्स 4, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। आमीन। और इसमें ये बात जो है मुझे और आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। और हालांकि विश्वासी लोग जो हैं, ये जिम्मेदारी हम विश्वासियों की नहीं बनती कि हम इसको जो है इन पर्वों को ऐसे मनाएं, लेकिन इनका जो नॉलेज है, अगर मनाते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और हम खुदा के लोगों के साथ साथ इन पर्वों को मना सकते हैं, इनको रख सकते हैं, क्योंकि खुदा की बड़ी बरकत है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो ज्ञान है, इसका जो नॉलेज है, ये मेरे और आपके विश्वास को, मेरे प्रिय भाई और बहनों, निश्चित तौर पर बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। और सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को इन पर्वों के बारे में, उनके तारीखों के बारे में, और कब ये मनाया जाएगा, किस तरीके से मनाया जाएगा, इसके बारे में सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बताया। आमीन, हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से, हालांकि पर्व 7 हैं, लेकिन एक और भी है 8वां, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं, द शबात डे। और शबात, तो ये तो एक साप्ताहिक एक पर्व है, इट्स अ वीकली फीस्ट, नंबर 1। नंबर 2 पे जिसको, जैसे हम लोग अभी आज पहले जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो है पास ओवर या फसह का पर्व, जिसको कहते हैं पिसाक। और पिसाक जो है ये निसान 14 और 15 को मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने को खुदा ने जो है
ख़ास तौर से जो इस महीने को परमेश्वर ने इसको चुना। और यहाँ पर हम इस बात को ख़ास तौर से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर मुझे और आपको ये बात देखने को मिलती है। और निसान 14 और 15 ये मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल के अंदर ये जो पहले जो 3 हैं, जैसे कि फसह का पर्व, पिसाक, निसान 14-15, दूसरा है अनलेवन ब्रेड, द फीस्ट ऑफ अनलेवन ब्रेड, यानी कि अखमीरी रोटी का पर्व, जिसको इब्रानी भाषा में है शाग हमोजात, वो इसमें है। निसान 15 से लेके 22 तक ये मनाया जाता है। और पहला फल, द फर्स्ट फ्रूट्स, द फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, योम हबिकुरिम, निसान 16-17, ये इसको मनाया जाता है। तो ये तीनों जो पर्व हैं ये निसान 14 से लेके जो है ये चलता है। और ये तीनों आते हैं मार्च और अप्रैल महीने में। ये मुझे और आपको मिलता है कि इज़राइल में इन महीनों के अंदर जो है ये पर्व मनाया जाता है। उसके बाद में जो है आता है द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, और वो है शावुओत। ये सिवान महीने के 6वें और 7वें दिन को मनाया जाता है। और ये जो है ये मई या जून के शुरुआती दिनों में इसकी तारीखें पड़ती हैं, जो कि हमारे अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से वो बदलता रहता है। तो द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, उसके बाद में द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स यानी तुर्रियों का पर्व, योम तेरुआ जिसको हम लोग कहते हैं। और ये तिश्री जो महीना है उसके पहले तारीख को ये मनाया जाता है। और द फीस्ट ऑफ एटोनमेंट, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रायश्चित का ये पर्व, योम किपुर जिसको हम लोग कहते हैं, तिश्री 10 को ये मनाया जाता है। और उसके बाद में आखिर में है टैबरनैकल्स, ये है सुकोत, ये तिश्री 15 से लेके 22 तक में ये मनाया जाता है। अब ये जो तीनों है, छठवां, 7वां और 8वां, तिश्री 1 से लेके तिश्री 22 तक, ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में ये पर्व आते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्च और अप्रैल में है 3, उसके बाद में फिर पेंटिकोस्ट का है मई या जून महीने में आता है। और उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर, सितंबर और अक्टूबर में ट्रम्पेट्स, एटोनमेंट, टैबरनैकल्स यानी कि तुर्रियों का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और तंबुओं का पर्व या झोपड़ियों का पर्व, ये जो आता है सितंबर और अक्टूबर महीने में। इस प्रकार से जो है ये पर्व परमेश्वर ने इज़राइल को दिए। हालेलुया। और द फर्स्ट 3 फीस्ट्स, जो पहले 3 पर्व हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बारे में बता दूं, जैसे कि पिसाक, अनलेवन ब्रेड एंड द फर्स्ट फ्रूट्स फॉल इन मार्च एंड अप्रैल, जैसा मैंने आपको बताया। पिसाक यानी कि पास ओवर, फसह, और उसके बाद में फिर अखमीरी रोटी का पर्व और पहला फल, ये मार्च और अप्रैल में है। और उसके बाद में चौथा शावुओत, इट मार्क द समर हार्वेस्ट एंड ऑकर्स इन लेट मई और अर्ली जून। तो ये जो है शावुओत, ये एक गर्मी में जब कटनी का जब समय रहता है तो उस वक्त ये आता है, और मई या जून के शुरुआती दिनों में। और आखिरी जो 3 पर्व हैं, ट्रम्पेट्स, योम किपुर एंड सुकोत, दे हैपन इन सितंबर एंड अक्टूबर। तुर्री और योम किपुर और सुकोत ये सितंबर और या सितंबर या अक्टूबर के महीने में ये आता है। तो अभी यहाँ पर ये मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि बताई है। और यहाँ पर द स्प्रिंग फीस्ट्स, इसके बारे में हम लोग जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे बसंत का महीना जिसको हम लोग बोलते हैं द स्प्रिंग फीस्ट, जैसे कि द पास ओवर फेस्टिवल, पिसाक, लय व्यवस्था 23वां अध्याय 5वें वचन में इसमें खुदा ने इज़राइल को जो है इसके बारे में बताया, और मैं उसको आपके सामने पढ़ के बताऊंगा।
पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले महीने के 14वें दिन, जैसा मैंने आपको बताया निसान का महीना जो था, ये पहला महीना, जो 7वां महीना था वो पहला महीना कर दिया गया और परमेश्वर ने इसको कर दिया। और पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। हालेलुया। और यहाँ पर मैं और आप इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है परमेश्वर ने यहाँ पर इसको इजराइलियों को कहा कि वो इसको मनाए। आमीन। एंड पास ओवर स्पेसिफाइज that the festival year begins with Passover on the 14th day of the first month, that is Nisan 15th. Passover is the feast of salvation. फसह का पर्व जो है ये उद्धार का पर्व है। It's the feast of salvation. पुराने नियम, नए नियम, Old Testament and in New Testament, the blood of the Lamb delivers from slavery. The Jew from Egypt, the Christian from sin. Hallelujah. दोनों ही में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से पुराने नियम में भी हम उस लहू को देखते हैं, मेमने के लहू को, जो कि इनके दरवाज़ों के अलंगों पे लगाया गया। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो मेमने का लहू इज़राइल को बंधुआई से छुड़ा करके जो है वो निकाला मिस्र में से यहूदियों को, और आज मसीहों को पाप और पाप के दासत्व से निकालता है यीशु का लहू। हालेलुया। And in Egypt, the Jew marked his house with the blood of the Lamb. Today, the Christian marks his house, his body, the house of the Spirit, with the blood of Christ. आमीन। जैसे मिस्र में यहूदी लोगों ने अपने दरवाजे, उसके अलंग को, दरवाजे के अलंग को जो है दरवाजे पर मेमने के लहू को उन्होंने लगाया, आज मसीह अपने दरवाजे को, अपना दरवाज़ा यानी हमारा जो आत्मा का जो घर है, आत्मा का घर, और वो हमारा शरीर, हम उस पर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को लगाते हैं। Passover then represents our salvation. इसीलिए फसह का जो ये त्यौहार है, फसह का पर्व है, ये हम सब के लिए उद्धार का पर्व भी है, और इस बात को हम अच्छी तरह से हम देखते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God commanded that on Nisan 10, that is Shabbat HaGodol, each head of the household should set aside a young male lamb which should be examined for blemishes which might disqualify it as an offering. परमेश्वर ने कहा कि निसान 10 को, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा कि निसान की 10 तारीख को, निसान महीने की 10 तारीख को शबात हागदोल, हर एक घर का जो मुखिया है उसको क्या करना चाहिए रहता था कि एक जवान नर मेमना उसको अलग कर देना होता था, और 4 दिनों तक उसको वो पूरी तरीके से रखते थे, उसकी जांच करते थे, ताकि उसमें किसी तरीके से ऐसी खामी ना हो या उसमें किसी प्रकार की कोई चोट ना हो, कोई कमी ना हो, कोई घटी ना हो, जिससे वो एक ऑफरिंग के लिए ना चढ़ाया जा सके। तो इस बात को वो लोग सुनिश्चित कर लेते थे। दिस पीरियड ऑफ टाइम ईच फैमिली पर्सनली अटैच्ड टू देयर लैम्ब। तो ये जो 4 दिन का था, हर एक परिवार, क्यों 4 दिन तक के लिए जवान नर मेमने को रखा करते थे वो लोग, ताकि वो उससे भावनात्मक तौर पर, निजी तौर पर जो है वो व्यक्तिगत तौर पर उस मेमने से जुड़ जाएं। आमीन। जिसका जिक्र जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 3
और 5वां वचन उसमें मुझे और आपको मिलता है फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्सेस 3 and 5. आई विल रीड इट फॉर यू. और उसमें इस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. 3रा वचन, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो. और 5वें वचन में लिखा, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना चाहे बकरियों में से. तो यहाँ पर ये बात को मुझे और आपको यहाँ पर परमेश्वर का जो आदेश है ये मुझे और आपको देखने को मिलता है. एंड आफ्टरनून ऑफ निसान 14 द लैम्स वर पब्लिकली सैक्रिफाइस्ड. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उनके दिन की शुरुआत जो है वो शाम को 6 बजे से होती है. जैसे यहाँ पे लिखा गोधूली का समय, ट्वाइलाइट टाइम. तो वहाँ पर इस जो है वो इसकी शुरुआत होती है. और यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के और उसके 6वें वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको किस तरीके से करना, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें. आमीन, उसे बलि करें. एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 6 इसके अंदर लिखा हुआ है. और यहाँ पर जैसे कि इसकी शुरुआत फ्रॉम द इवनिंग ऑफ निसान 14, यानी कि निसान 15 की शुरुआत वहीं से शुरुआत हो जाती है शाम को 6 बजे के बाद से. तो यहाँ पर जो है the lambs they were publicly sacrificed and blood applied on their doorposts. और उसका खून जो है वो उनके दरवाज़ों के जो अलंग है, दरवाज़ों के अलंग पर ये लगाया जाता है. सो पेशाक या पैसओवर, इट्स अ हिब्रू वर्ड. पासाक मीन्स पास्ट ओवर, जिसके बारे में हम विस्तार से जो हम आगे इसको देखेंगे. आज का जो आखिरी वचन है, मैं यहाँ पे टीचिंग के बारे में बता रहा हूँ. तो इसका निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 27वां वचन. निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 27वां वचन, उसमें यूँ लिखा हुआ है. मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूँ. और उसमें लिखा हुआ है, तब तुम उनको ये उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है. तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की. आमीन, हालेलुया. और यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं, दैट नाइट मीट ऑफ द सैक्रिफाइस was to be roasted with unleavened bread and bitter herbs and eaten in haste. उसी रात को जब ये बलिदान किया गया और उसके जो गोश्त को वो भूना जाता था, और साथ ही साथ अखमीरी रोटी के साथ और कड़वे सागपात के साथ, और जल्दी जल्दी उनको खाना पड़ता था. ये सारी बातें क्यों इज़राइलियों को परमेश्वर ने ऐसा करने को कहा, इसके बारे में आपको मैं बाद में, जैसे हम इसमें आगे स्टडी में बढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा. Jews were to be ready to begin their journey immediately after God smote the Egyptian firstborn sons. उनको ये नर का जो बलिदान ये लोग करते थे मेमने का, उसको कड़वे सागपात के साथ उनको खाना होता था, जल्दी जल्दी खाना होता था, और उनको तुरंत ही रात को ही निकलना था. इससे तब जब परमेश्वर ने मिस्र में
सभी पहलौठे जो लड़के थे, पहलौठे द फर्स्ट बॉर्न, उनको परमेश्वर ने उस मौत के फरिश्ते ने मारना शुरू कर दिया। और उस समय जो है पूरे इज़राइल को, मिस्र को छोड़ करके इनको अपने आज़ादी के लिए, अपने दासत्व से छुटकारे के बाद स्वतंत्रता में इनको मिस्र को छोड़ के इनको आगे निकलना था। ये इसकी पृष्ठभूमि है। दिस इज द बैकग्राउंड एंड इन डिटेल I will share with you this teaching in the second part, and I'm telling you, my dear friends, my dear brothers and sisters, it's going to be very interesting. बहुत ही लाभप्रद है, रुचिकर है, और हम सब इससे बहुत बहुत आनंद ले सकेंगे और हमारे लिए बहुत ही ये शिक्षा आशीष का कारण ठहरने वाली। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आपसे फिर मिलूंगा। तैयार रहें दूसरे पार्ट को सुनने के लिए। आमीन। लेकिन आप जब आएँ तो अपने पेन और पेंसिल नोटबुक के साथ आप बैठें, ताकि जो शिक्षा आपको मिलती है तो आप इसको अपने किताबों में दर्ज कर लें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।